हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 फिजिक्स मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का आज अंतिम पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 लेकर मैं हाजिर हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइड विलयन के कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोलाइड विलयन का कण अगर उसको प्रकीर्णित करता है तो उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, फैला देता है उसी को। अगला है प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से बहुत सी परिघटनाएं होती रहती है। जैसे पहला नंबर में है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, यानी जिस समय सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, सुबह और शाम के समय में सूर्य का कलर जो है वो रक्ताभ दिखता है, ब्लड के जैसा दिखता है। तो इसका क्या कारण है? तो क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने के पहले वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत कम दूरी तय करता है, बहुत ही कम दूरी तय करता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है, यानी कह सकते हैं कि लाल रंग वाला होता है। जिस रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है वो हमारे आँखों तक पहुंचता है, और यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसका दूसरा उदाहरण है गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला, संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से सोखता है और अधिकांश नीले रंग वापस आ जाता है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। दूसरा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देना। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है कि अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ कण नहीं है, यानी जो वायु के कण है वो भी नहीं है, जिस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और जहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। चौथा इसका है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। जब आकाश साफ हो, बादल रहित होती है तो उस समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, और प्रकीर्णित हुआ यही नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और कौन सा कम। तो ये बहुत ही आसान सा बात है कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं या प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से भी अधिक होता है। अभी तक आप जानते होंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग से भी ज़्यादा श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। अगला है टिंडल प्रभाव क्या है? व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट? जब कोई प्रकाश किरण
प्रकाश किरण पुंज महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है और इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है या इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है टिंडल प्रभाव के उदाहरण। पहला नंबर में यहाँ पे, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से, पतला छेद से अगर कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है और प्रकाश का जो है रास्ता उसमें साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा, जब किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ये कैनोपी क्या है, वितान क्या है? जंगलों में क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो उसमें दो पेड़ का शाखाएं एक दूसरे से मिल जाती है और छतनुमा आकृति बनाती है। उसी छतनुमा आकृति को वितान कहा जाता है। ये वितान का डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से मिल जाती है और छतनुमा आकृति बनाती है तो उसी छतनुमा आकृति को ही वितान कहा जाता है। तीसरा है, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें जो होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। ये तीसरा इफेक्ट है। और उसके बाद है प्रकाश के कणों का तरंग दैर्घ्य के बारे में जानना है। तो इसके लिए प्रकाश के विभिन्न वर्णों पर विचार करना होगा। प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के विभिन्न अवयवी वर्णों के विषय में हम पहले ही जान चुके हैं। कुछ पार्ट पहले मैं दिखा चुका हूं इसमें, जिसमें प्रकाश के किरण 7 रंगों में बट जाता है। आप प्रिज्म वाला टॉपिक में इसको समझ चुके हैं। तो जिस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह कम झुकता है और जिसका सबसे कम होता है वह सबसे अधिक कोण पर झुकता है। लाल रंग सबसे कम झुकता है, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। केवल श्वेत प्रकाश को छोड़कर सबसे अधिक होते हैं। तो श्वेत प्रकाश उसमें धब्बे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें दिखाई नहीं देता है। नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए यह लाल, पीला, हरा इत्यादि रंगों की तुलना में अधिक झुक जाता है। यानी जो नीला होता है वो सबसे अधिक झुकता है। एक बात और भी है, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? आप देखते होंगे कि रोड पर हो, जहाँ पर भी हो, खतरे का सिग्नल, रोड हो या समुद्री इलाका हो, वहाँ पे जो खतरा का सिग्नल होता है वो लाल होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य नीले रंग की तुलना में 1.8 गुना, लगभग 2 गुना कह सकते हैं, 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है। यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है और यही कारण है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है। ये लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है, जैसे रेलवे में, बस में, ट्रेन में या फिर समुद्री इलाकों में। अत्यधिक मैक्सिमम जगहों में जहाँ पर भी सिग्नल देना होता है खतरे का निशान यानी स्टॉप का मार्किंग होता है, तो वहाँ पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ये था चैप्टर 11 का अंतिम पार्ट और ये चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पर। आप सभी पार्ट को ध्यान से समझेंगे। यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियो जाता है। आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाए और तब आप जान पाओ और चैप्टर के बारे में विशेष जानकारी भी ले सको। धन्यवाद।